आपको क्या लगता है कॉपी चेकिंग फिनिश होगी? कॉपी चेकिंग करके सारे टीचर घर पे बैठ गए, अपना पैसा लिया, साइड पे हो गए, पैसा किया हजम, अब कर रहे हैं पार्टी, क्योंकि कॉपी चेकिंग तो खत्म हो चुकी है, टीचर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। टीचर ने सारी की सारी कॉपी चेकिंग करके रीजनल सेंटर के अंदर CBSE के अंदर भेज दिए, सबमिट करवा दिए, अब टीचर्स फ्री हो चुके हैं। जी नहीं, कॉपी चेकिंग पहली बात तो अभी फिनिश नहीं हुई है। अभी तक 95% कॉपी चेकिंग हुई है, 5% 10th की अभी बाकी है। 12th का भी बताऊंगा, 12th का भी बची है। तो आपको क्या लगता है कॉपी चेकिंग फिनिश? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी चेकिंग। कॉपी चेकिंग फिनिश हुई है तो सबसे पहले कॉपी चेकिंग फिनिश नहीं हुई है। फिनिश क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूट्यूब पे मीडिया पे ऐसा आ रहा है कि कॉपी चेकिंग फिनिश हो चुकी है। जी नहीं, कॉपी चेकिंग फिनिश हो चुकी है, ऐसा नहीं है, लेकिन 95% फिनिश हुई है, अभी बस 5% रह गई, यानी कि अप्रॉक्सीमेट एक वीक के अंदर जो है 10th की कॉपी जो है पूरी टोटली तरह सबमिट हो जाएगी एक वीक के अंदर, यानी कि आप ले लो 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल को रिजल्ट आना तो नामुमकिन ही है, कोई भी चांसेस ही नहीं है 30 अप्रैल को रिजल्ट आने के। 30 अप्रैल को रिजल्ट किसी भी हालत में नहीं आ सकता। 30 अप्रैल तक आपकी जो कॉपी है वो चेकिंग वो फिनिश हो जाएगी, 100% ये चांसेस है कॉपी चेकिंग आपकी फिनिश हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कॉपी चेकिंग को एक और जो हम अपडेट लेकर आए हैं आज आपके लिए। वो क्या अपडेट लेकर आए हैं? वो अपडेट लेकर आए हैं जैसे आपकी जो जो कॉपी चेकिंग फिनिश हो रही है, मतलब जिस जिस सब्जेक्ट की होगी, अपनी साइंस की होगी, अपनी बिजनेस स्टडी की होगी, अकाउंट्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, जो जो कॉपी चेकिंग मतलब फिनिश हो रही है SST की, वो सारी की सारी कहाँ भेजी जा रही है? रीजनल सेंटर्स के अंदर भेजी जा रही है। इस रीजनल सेंटर के अंदर भेजी जा रही है। अब रीजनल सेंटर के अंदर क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि अगर कॉपी चेकिंग, जैसे हम पहले आपको वीडियो में बताते हैं कि जब कॉपी चेकिंग होती है तो 3 टीचर्स के पास जाती है, पहले फर्स्ट टीचर के पास, फिर सीनियर टीचर के पास, फिर HG के पास, हेड टीचर्स के पास, हेड इवेल्युएटर जो होते हैं उनके पास चेक, मतलब 3 जगह आपकी कॉपी चेक होने, पास होने के बाद जो आपकी वो डन मानी जाती है। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका सही है, लेकिन उसके बाद जब इनको पैक किया जाता है, पैक करने के बाद, अब इनको पैक करने के बाद कहाँ भेजा जा रहा है? यहाँ भेजा जा रहा है रीजनल सेंटर के। तो रीजनल सेंटर के अंदर आपकी सिक्योरिटी जो होती है वो अलग से हो रही है, यानी कि आपकी जो जांच है, ये जांच है वो रीजनल सेंटर के अंदर वो आपकी अलग से हो रही है। जांच जो है आपकी यहाँ पे क्या हो रही है? अलग से हो रही है। किसके द्वारा? रीजनल सेंटर ने अपने टीचर्स बिठा रखे हैं यहाँ पे, जो स्क्रूटनी कर रहे हैं, आपकी जांच कर रहे हैं कि को आपकी कॉपी चेकिंग को लेकर। अब उनमें क्या दिक्कत आ रही है? उनमें क्या दिक्कत आ रही है? उनमें बहुत सारे जो आपके फॉल्ट निकल रहे हैं, अब फॉल्ट निकल रहे हैं तो क्या होगा? इन केस एनी फॉल्ट, अगर जो आपके फॉल्ट निकल रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास है कॉपी चेकिंग, ऐसे कि आपकी कॉपी चेकिंग ऐसे। अब यहाँ पे कॉपी चेकिंग में जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ रोल नंबर जो फाड़ के आपका वगैरह किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे वो देख लेना, यहाँ से मैंने फाड़ी भी थी कि जो आपका रोल नंबर फाड़ के उसके ऊपर क्या प्रोसीजर वगैरह किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी होती है, कुछ बच्चों के ध्यान में होगा, कुछ बच्चों के ध्यान में नहीं होगा। यहाँ पे 2 तरह की गाइडलाइन होती है। इधर वाली जो गाइडलाइन होगी वो टीचर्स के लिए होती है, जो कॉपी चेकिंग इवैल्यूएटर्स होते हैं, और इधर वाली जो गाइडलाइंस होती है वो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। अब जो इधर वाली जो गाइडलाइंस हैं उसमें साफ साफ कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो टीचर्स को फॉलो करनी होती है कॉपी चेकिंग के दौरान, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं उन्होंने ये जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, जिसको जो है रीजनल सेंटर के अंदर जो कॉपी चेक होके आ रही है, तो रीजनल सेंटर वाली जो जांच करने के अनुसार पता चल रहा है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, तो वहां पे उनका क्या पाया जा रहा है? फॉल्ट पाया जा रहा है। इन केस यानी फॉल्ट, अगर फॉल्ट पाया जा रहा है तो अब क्या होगा? उसमें बच्चों की गलती है, टीचर की गलती है। अब इन कॉपीज का क्या होगा? तो जो फॉल्ट उसमें जो है रीजनल सेंटर के जो हेड टीचर्स हैं वहाँ पे जो बैठे हैं रीजनल सेंटर्स वाले, उन्होंने इस चीज कॉपीज के अंदर क्या निकाला है? कुछ कॉपीज के अंदर क्या मिल रहा है उनको? फॉल्ट मिल रहा है कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं उनको टीचर्स ने फॉलो नहीं किया है। अब उस गाइडलाइंस के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? जैसे ये हमारे पास कॉपी होती है, अब ये हमारे पास 32 पेजेस की कॉपीज होती है, तो 32, अब सारे के सारे बच्चे जो कॉपीज तो फिल आउट नहीं करके आते, तो लास्ट वाला पेज कई बच्चों का क्या होता है? खाली हो रह जाते हैं। जैसे मान लो किसी का 2 पेज खाली रह गए, 3 पेज खाली रह गए, तो टीचर्स को यहाँ पे उसको लास्ट पेज पे इसको ऐसे करना होता है, सारे अपने पेन से, जिस पेन से वो चेक कर रहे हैं, जितनी भी शीट्स टीचर्स ने खाली छोड़ी है। अब इस चीज को खाली, जितनी भी बच्चों ने ये पेजेस खाली छोड़े हैं, उस चीज को क्रॉस करने में टाइम तो लगेगा, मतलब 38 लाख प्लस बच्चों ने पेपर दिया है, 38 प्लस लाख।
अब इतने बच्चों को अगर मान लो एक एक शीट को भी हम क्रॉस करेंगे तो 38 लाख शीट को क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसमें बच्चों टाइम तो लगेगा ना। अगर इतना टाइम लगेगा तो रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, चलो ये तो रिजल्ट की बात होगी, हम अपनी बात करते हैं। तो इस चीज को कुछ टीचर्स ने क्या किया है, क्रॉस नहीं किया है। किसी टीचर ने क्रॉस किया है, कुछ शीट को ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि ये भी खाली है ये भी खाली है, लेकिन टीचर को वहां पे गाइडलाइन थी जिन भी बच्चों ने शीट को खाली छोड़ा है उस चीज को ऐसे क्रॉस करके ही रीजनल सेंटर के अंदर भेजें। लेकिन टीचर्स ने उनको क्रॉस करके रीजनल सेंटर के अंदर नहीं भेजा है। और दूसरी जो चीज उनके पास फॉल्ट उनको मिला है रीजन सेंटर वालों को, कि जैसे ये कॉपी चेकिंग होती है, हर टीचर का एक अपना कोड होता है, हर टीचर का एक अपना कोड होता है। मान लो जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने ये कॉपी चेक कर ली, ठीक है, मैंने ये कॉपी चेक कर दी। अब इस कॉपी चेकिंग करने के बाद लास्ट में यहाँ पे मैंने अपने सिग्नेचर प्लस कोड और मार्क्स लिखने होते हैं कि इस बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, और इस बच्चे को मैंने कॉपी चेक किया, मैंने किया, तो मैंने अपने सिग्नेचर करने होते हैं और साथ में मेरे को एक कोड दिया जाता है। ये टीचर्स की एक प्राइवेसी होती है, तो वहां पे एक टीचर का कोड लिखना होता है। कुछ टीचर्स ने वो कोड लिखा ही नहीं और कुछ टीचर्स ने कोड को क्या कर दिया है, गलत लिख दिया है। तो इस चीज को क्या कर रहा है सीबीएसई, अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। सीबीएसई रीजनल सेंटर वाले परेशान हो चुके हैं, फॉल्ट मिल रहे हैं उनको काफी ज्यादा। जितनी भी कॉपीज उनके पास पहुंची हैं उसमें से काफी चीजों में गलतियां जो है टीचर्स के द्वारा पाई जा रही हैं। तो ये दो चीजें होगी। तीसरी चीज क्या है, तीसरी ये चीज होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कॉपी चेक करी, इसके बाद मुझे एक पर्सनल लिस्ट दी जाती है, ठीक है, वो भी प्राइवेसी होती है, वो बच्चों के लिए नहीं होती। उसमें क्या होता है, उस चीज के अंदर मुझे सारा डाटा अपना अपलोड करना होता है कि किस बच्चे को फेल है, कौन सा बच्चा फेल है, कौन सा बच्चा पास है, या किस बच्चे को मैंने 2 नंबर दे के पास किया है, किस बच्चे को मैंने 3 नंबर दे के पास किया है। उस लिस्ट के अंदर उन चीज को हर कॉलम बना होता है। जैसे यहाँ पे आपका वो लिखा होता है, स्टिकर लगा होता है। स्टिकर वाला प्रोसीजर मैंने पहले आपके पिछली वीडियो में बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। उस वीडियो का जो थंबनेल है, ऐसे दे रहा है सीबीएसई मार्क्स, फुल मार्क्स ऐसे दे रहा है सीबीएसई फुल मार्क्स, वो वाली वीडियो जाके देख लेना। तो वहां पे जो स्टिकर लिखा था उस स्टिकर पे नंबर होता है, तो वो शीट के ऊपर क्या करते हैं, नंबर लिख के उसके सामने बच्चे का लिख देता है कि इस बच्चे को मैंने 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए, इस बच्चे को मैं, ये बच्चा जो है इस सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, इस बच्चे को इतने मार्क्स बन रहे हैं, जो बच्चे पास है, मतलब सारा एक एक बच्चे का डाटा लिखना है कि इस बच्चे को मैंने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए, इस बच्चे को मैंने 3 मार्क्स एक्स्ट्रा, जिसको नहीं दिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे लिख देना इस बच्चे के 57 मार्क्स बन रहे हैं, इस बच्चे के 50, या साथ में एक कॉलम में लिखा था इसको मैंने +2 मार्क्स देके 24 में कर दिया, इसके +3 करके मैंने 27 कर दिया। इस तरह उसका पूरा लिस्ट का जो डाटा है वो सीबीएसई को भेजना होता है। लेकिन कुछ टीचर्स ने वो भी डाटा जो है वो गलत भरा हुआ है। तो इस केस में अब क्या हो रहा है, जिस कॉपीज में फॉल्ट मिल रहा है या जिस भी सेंटर के द्वारा फॉल्ट मिल रहा है उनको रीसेंड किया जा रहा है एचईस को, या कॉपी चेकिंग सेंटर के अंदर उन्हें दोबारा वापस भेजा जा रहा है कि इन कॉपीज को ठीक करके भेजो, इनका जो डाटा है वो ठीक करके भेजो, ताकि सीबीएसई रीजनल सेंटर वालों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो उसको वापस यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो उनकी जो कॉपी चेकिंग है वो रीचेकिंग हो रही है, रीकॉपी चेकिंग हो रही है, रीचेकिंग करके उनको दोबारा से डाटा बनाया जा रहा है टीचर्स द्वारा। अब वो डाटा जो दोबारा से बन के फिर से कहाँ पे आएगा, ये वाला जो डाटा है वो दोबारा से इन रीजनल सेंटर के अंदर आएगा। फिर जाके जो आपका डाटा है, रिजल्ट का डाटा है, वो आपका प्रोसीड होगा, प्रिपेयर होगा, उसके बाद जाके रिजल्ट आएगा। ये सब जो डाटा है हमारे पास निकल कर आया था, उसके बाद मैं आपको बता भी देता हूँ, कुछ न्यूज मीडिया में भी आया हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं के लिए कॉपी चेकिंग की जा रही है। कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया 1 सप्ताह अथवा 10 दिन के भीतर पूरी की जा सकती है, जिसके बाद ये कॉपियां मार्क्स के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दी जाएंगी। मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया होने के बाद 1-2 सप्ताह फाइनल रिजल्ट तैयार करने में लगते हैं। इनका मानना है अभी 1-2 सप्ताह में आपकी कॉपी चेक होगी। 1-2 सप्ताह में अगर कॉपी चेक होगी, कॉपी चेकिंग के 10 दिन बाद या सप्ताह के बाद आपका रिजल्ट, यानी कि 7 भी लेके चले तो 14 दिन आपके आराम से हैं। मई के फर्स्ट वीक से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे आप क्लास 12th के हो। अब कुछ केसेस में ये गड़बड़ मिल गई है, तो इसकी वजह से अब 1-2 दिन और भी डिले हो सकता है इस चीज को। अगर ये डाटा जल्द से जल्द ठीक होता है तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ये डाटा जल्दी ठीक नहीं होता तो 2 या 4 दिन एक्स्ट्रा भी अब लग सकते हैं। और अब हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे आपको इतनी सारी मोटिवेशन मिलती है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, वैसे हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।